नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। जैसा कि हर हफ्ते हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आते हैं स्किन से रिलेटेड, तो आज भी हम आपको स्किन से रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे, अनइवन स्किन टोन के बारे में बताएंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वीना। तो डॉक्टर वीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आपसे दर्शकों को बताया कि अनइवन स्किन टोन, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके बारे में हमें किस तरह से पता लगेगा, किस तरह से हम उसकी केयर कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन है उसके लिए, किस तरह की डाइट ले सकते हैं। तो आज हमें इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज का आपका प्रश्न है अनइवन स्किन टोन के बारे में, तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम आपके मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इस पूरी दुनिया में हमारे स्किन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 to 6। ओके। तो जो हम इंडियंस होते हैं, हमारी स्किन टोन जो होती है 3 to 4 होती है। अब बात आती है ये कि आखिर ऐसा होता क्या है कि हमारे चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाता है। जो अनइवन स्किन टोन है वो पिगमेंटेशन के कारण से होता है, तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं स्किन में। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज मेन पे हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है और सोसाइटी में ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है। तो पहला तो ये है, जो सबसे बड़ा फेलियर ये है इंसान का, हम लोगों का, कि सन प्रोटेक्शन क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज़ की जाती है एकदम। मतलब अगर हम सोसाइटी में बात करें तो शायद 5% या 10% अब लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को, मीडिया के चक्कर में या फिर अभी जो प्रमोशंस होते हैं उससे। लेकिन फिर भी अभी उसकी कितनी अहमियत है उसको कोई अभी भी नहीं समझ पा रहा। तो ये एक आपको बहुत ज़रूरी होता है, ये डैमेज से बचाता है। जैसे हमारी जो अपर जो लेयर होती है उसमें मेलानोसाइट करके एक सेल होता है, उसका काम यही होता है कि वो एक मेलानिन पिगमेंटेशन को रिलीज़ करता है। और वही मेलानिन जो होती है वो हमारे कलर को डिसाइड करती है। जैसे कि आप गोरे लोगों की बात करें, यूरोपियंस की बात करें, तो उसमें वो पिगमेंट जो होता है वो कम होता है। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, सूडान, इथोपिया, केनिया साइड के लोगों की बात करते हैं जो कि इक्वेटर के आसपास है, तो वहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचुरली वहाँ के लोगों के जो मेलानिन प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा होती है कि वो सन के डैमेज को बचा सके। तो अगर हम ये भी समझ सकते हैं, इस चीज़ से ये समझना चाहिए कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो ये आपकी ब्लेसिंग भी ये है इसमें बहुत बड़ी कि आप सन के डैमेज से अपने आप आपकी जो स्किन है वो बचती है। तो आपको सन रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है या कैंसर है तो ऐसे लोगों में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर लोग समझते हैं कि सन प्रोटेक्शन क्रीम तो हम यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमें इतना डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो तरीका है इस्तेमाल करने का वो बिल्कुल ही गलत है। पूरे दिन भर में अगर हम बात करें तो 7 से 8 घंटे सन एक्सपोजर रहता है लोगों का, और वो एक बार ही क्रीम लगा के पूरा दिन निकाल देते हैं। बिल्कुल इस बेसिक चीज़ को ये नहीं समझ पाते कि वो जो क्रीम का जो काम होता है वो सिर्फ 2 घंटे तक ही रहता है, 2 से ढाई घंटे। तो इसका मतलब ये है कि 2 से ढाई घंटे के बाद आपको फिर से वो लेयर यूज़ करनी है, और वो बहुत थिक लेयर होती है। एक्चुअली सन प्रोटेक्शन क्रीम अगर आप मार्केट में देखेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब 200-300 के आसपास है। तो लोग उसको ना ऐसे मतलब थोड़ा यूज़ करते हैं। बिल्कुल वो सीरम नहीं है कि आपको 1 बूंद या 2 बूंद अपने चेहरे पे लगाना है, उसको अच्छी क्वांटिटी से लगाना है। जब आप अपने फेस पे लगाए तो आपको दिखना चाहिए वो लेयर, उसके बाद धीरे धीरे चेहरे पे स्प्रेड करना चाहिए। अगर बाहर है तो हर 2.5 से 2 घंटे के बाद फिर से आपको लगाना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर वीना ने बताया कि आप जो स्किन के लिए, अपना स्किन प्रोटेक्शन के लिए जो भी लगाते हैं सनस्क्रीन, तो वो सिर्फ 2 घंटे तक के लिए ही आपको प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद भी आपको उसका यूज़ करना है। और वो किस तरह से यूज़ करना है डॉक्टर वीना आपको बताएंगी। जी अच्छा, इसमें एक चीज़ और लोगों से ये मिस्टेक होती है कि वो जैसे धूप में निकलने वाले हैं उसी टाइम लगा लेते हैं। बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं करना होता है। कोशिश करनी होनी चाहिए कि जब हम बाहर निकल रहे हैं तो 15 से 20 मिनट पहले हम अच्छे से लगाएं। अब एक और है इसमें है कि मिथ है कि अगर हम धूप में हैं तभी हम सन प्रोटेक्शन क्रीम यूज़ करेंगे। अभी जब से ये कोविड का टाइम आया है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, जूम मीटिंग से या घर पे काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप और टीवी से एक ब्लू लाइट आती है, वो भी स्किन को कहीं हद तक उतना ही डैमेज करती है जितना कि आप धूप में जाके आपकी स्किन को डैमेज होता है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव में भी अगर पूरा शीशा से कवर है तो लोग सोचते हैं अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन क्रीम क्यों लगाए। ये मैं फीमेल्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। फिर भी अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है तो वो कहाँ भूल कर रही हैं इस चीज़ों का, वो ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ से।
होता क्या है कि अगर आप ड्राइव भी करें, शीशा भी है, तो शीशे में भी अल्ट्रावायलेट रेज ए जो होती है वो 70% अंदर तक आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 70% तो डैमेज कर ही रहा है ना। तो आप ड्राइव कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या घर पे भी हो, इंडोर है ना, आपके शीशे हैं, उससे भी रेज अंदर आती हैं। तो आप कभी भी स्किप मत करिए। तो वैसे ही है कि जितना पानी शरीर को ज़रूरत है, और अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं, अगर आप सच में अपने स्किन को लेके कॉन्शियस हैं, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप कॉन्शियस है तो चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का, इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत देना ज़रूरी है। इससे एटलीस्ट आप बेसिक डैमेज से बच जाओगे। ठीक है, अच्छा ये तो चलिए बात हो गई कि कुछ लोग सोचते होंगे कि हम तो ये पूरी सारी चीज़ों को हम फॉलो करें, फिर भी हाइपर पिगमेंटेशन क्यों बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स में। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि आप किस टाइप की ड्रग्स ले रहे हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे तो नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ओरल कुछ ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव में आप यूज़ कर रहे हैं। उससे भी आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बॉडी में, और ये फीमेल्स जो होती हैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, और इसमें फिर वो लोग देखेंगे चीख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको मेलास्मा और ये सारी चीज़ों से नॉर्मल लोग जानते हैं। अच्छा, सुनने में आया है या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जब से उनको थायराइड हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है तो ये वाला एरिया उनका ब्लैक होने लगा, पैचेस बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी रीज़न कहीं ना कहीं है। ये रीज़न बहुत है। इसमें आप सन प्रोटेक्शन ले भी रहे होंगे तो थोड़ा हद तक तो डैमेज बढ़ेगा, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। नॉर्मल एक इंसान जो कि हेल्दी इंसान है, वो किसी तरह का ओरल कुछ इस टाइप की मेडिकेशन नहीं ले रहा, और अगर उसके थायराइड प्रोफाइल ऐसे डिस्टर्ब हैं तो फिर ऑब्वियसली उनको 2-3 चीज़ों का मिक्स अपने ट्रीटमेंट प्लान में सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए और क्या क्या प्रोटेक्शन, किस तरह की हम होम रेमेडी या फिर हम मतलब बाहर से जो प्रोडक्ट अवेलेबल इजीली हो पाए जिससे स्किन डैमेज होने से बचा सकते हो? ठीक है, तो मैं होम रेमेडीज़ और एलोपैथी में भी कैसे कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर आती हूँ। तो होम रेमेडीज़ में अगर मान लीजिए कि देखिए डैमेज भी, स्किन डैमेज जो है इसमें पिगमेंटेशन के 2 तरह के डैमेज है। एक तो है सुपरफिशियल डैमेज जी, और एक है डीप डैमेज। डीप डैमेज में ना होम रेमेडीज़ और छोटी मोटी ऊपर की सीरम यूज़ करने से वो नहीं जाएगा। उसके लिए फिर लेज़र आता है, IPL आता है, लेकिन वो वैसा आता है कि फिर वो उसी से जा सकता है। उसके लिए आप कुछ, अगर आप सोचें कि मैं लोकली कुछ ऑइंटमेंट यूज़ कर लूँ या लोकल कुछ कर लूँ तो नहीं होगा। लेकिन जो सुपरफिशियल डैमेज है उसको मार्केट में अभी आजकल बहुत फेमस हो रखा है केमिकल पील, बहुत ही इफेक्टिव है। केमिकल पील करवा सकते हैं। और दूसरा उसके बाद सीरम आते हैं, कोजिक एसिड सीरम आता है 2%, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। ट्रांसमिक एसिड का सीरम आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। लेकिन ये एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि किस टाइप का स्किन डैमेज है। तो अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका डीपर है और आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके स्किन में वो ज़रूरत है भी कि नहीं, ये आपके डॉक्टर को बताना पड़ेगा। और होम रेमेडी में हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? होम रेमेडीज़ में देखिए, अगर टैनिंग हो रखी है तो दही और हल्दी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप अपने चेहरे पे लगाइए। और दही अगर हल्की सी ठंडी हो, फ्रिज से निकाली हुई हो, तो आप उसको यूज़ करेंगे तो एक तो आपको वो कूलिंग इफेक्ट देगा। ये मैं तब की बात कर रही हूँ अगर टैन हो के आप आए हुए हैं तब। और उसके बाद अपने चेहरे पे लगाइए और 15 से 20 मिनट के बाद उसको सूख जाएगा, उसके बाद आप धो लीजिए। क्योंकि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो अभी जिस हिसाब से मौसम है, बाहर से लोग आते हैं तो सन टैनिंग हो जाए तो उस पर मैं बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन है कर्ड और हल्दी का, दोनों का। और अगर दही जो है वो फ्रिज से निकली हुई हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक तो कूलिंग इफेक्ट देगा आपके स्किन को, और दूसरा वो डैमेज में भी आपको मदद करेगा, क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है स्किन के लिए। दूसरा जो है, मैं हल्दी के लिए बात कर रही हूँ, तो हल्दी के अंदर थेरेपेटिक है ही, ये सबको पता है, और ये कूलिंग इफेक्ट में भी हेल्प करता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पे लगा के रखिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर आप टैन होके आते हैं तब क्या करना चाहिए। अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन है और घरेलू उपचार की बात करें तो मसूर की दाल और बेसन और दही, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं तो हल्का सा स्लाइट पिगमेंटेशन में आ सकता है। और अब हम एलोपैथी के उसमें जब जाते हैं तो बहुत सारे सीरम मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इस सीरम को रेकमेंड करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार अपना स्किन का
एक बार कंसल्टेशन ज़रूर बिल्कुल, लें। बिल्कुल। केमिकल पील सुपरफिशियल पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो डीपर हैं तो उसके लिए तो फिर लेजर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो इसके अलावा हम अगर डाइट की बात करें जी। तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्थफुल डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट सैलेड जी। वगैरह, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो? हाँ जी, डाइट जो है, जैसे अगर हम अपने फूड में विटामिन सी अगर हम ऐड करते जी। हैं तो पिगमेंटेशन के ये हाइपर पिगमेंटेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा ये स्लो डाउन कर देता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो जैसे कि नींबू हो गया या ऑरेंजेस हो गए, इस टाइम जैसे समर का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो बहुत ज़्यादा ये तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल। और आप सप्लीमेंट में विटामिन सी टैबलेट भी 500 mg की आती है, वो भी आप ले सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं आप इसको। उसके साथ जो आपका जो फूड है उसमें विटामिन ए, विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो वही बात आती है कि ग्रीन वेजिटेबल, गाजर हो गए, ये सारी चीज़ें जो हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सब बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये अंदर फाइट करते हैं आपके जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के आपके एजिंग को लेके जाती है, पिगमेंटेशन को लेके जाती है। तो ये अंदर से प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, सबसे बेस्ट और पार्ट। मुस्कुराते रहिए और सन प्रोटेक्शन बिल्कुल, क्रीम यूज बिल्कुल, करते बिल्कुल। रहिए। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि आप किस तरह से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, पिगमेंटेशन की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।